अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अस्सलामु अलैकुम। और बस सुबह उठ के वही नाश्ता बनाया और इसके बाद देखिए ये ना 2 दिन पहले की लॉन्ड्री है। हेल्पर है ना, आती है ना तो वो देखिए सारा काम कर देती है। लाइक सारे काम से मतलब है झाड़ू पोछा, और जो हमारी अपनी देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, झाड़ू पोछा कर देती है। और किचन के जो बर्तन वगैरह है ना वो वॉश कर देती है। बाकी जो ऊपर की सफाई होती है ना वो नहीं करती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर मुझे ना, मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई थी, तो एक लेडी ने मुझे बोला कि घर में झाड़ू पोछा और बर्तन के अलावा काम ही क्या होता है। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मेरे पास तो खैर इनके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। लाइक ड्रॉर्स की क्लीनिंग। मैं आपको अभी अपने किचन का ड्रॉर दिखाऊं, इतना बुरा हाल है, इतनी शदीद सफाई की जरूरत है। ये देखे बॉक्सेस का हाल देखे, सारे मसाले वाले। असल में मैं थी भी नहीं ना, ट्रेवल किया था मैंने, और ये देखे अंदर से क्या हाल हो रहा है। तो अब इसको इतनी शदीद डीप क्लीनिंग की जरूरत है। और ये मेरे फ्रिज का हाल देखो, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, आप लोग को नजर आ रहा हो तो ये कितने धब्बे लगे हुए। तो अब ये सारे काम हेल्पर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पर है ना, पाकिस्तान की तरह नहीं मिलती है कि हमने बोला कि आप आ जाओ ये काम कर दो, और जो है ना आपको हम इतने पैसे दे देंगे। यहाँ पर हेल्पर घंटों के हिसाब से काम करती है, आवर्स के हिसाब से। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 1 घंटे के वो तकरीबन 500-600 दिरहम चार्ज कर रही होती है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। ठीक है यहाँ पर। लेकिन मेरी बहुत बहस के बाद, 1.25 घंटा 1.5 घंटा बात हुई थी, और वो भी हुई थी तकरीबन 550 दिरहम में। तो बस इसीलिए अगर इसका घंटा बढ़ाएंगे ना तो पैसे बढ़ जाएंगे, और फिर भी घर के काम जो ऐसे ना, ये वाले काम जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूरे नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर रही होती हूँ, क्योंकि करना तो है। और मेरे पास अभी यहाँ पे फिलवक्त कोई एक्टिविटी भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में तो मैं अपना एक सैलून रन करती थी, तो सारा वक्त ही बिजी रहती थी। उसी की थकन से मैं इतना थक जाती थी कि अब बहुत अच्छी नींद आ जाती थी। और यहाँ पर ये था कि जब स्टार्ट में आई ना तो इतनी डीप क्लीनिंग तो थी नहीं, नींद भी नहीं आती थी, थकन ही नहीं होती थी। हाँ, अब मैंने ये किया है कि एक एक चीज़ का जो है ना वो कर दिया है। लाइक कि एक हफ्ते में ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। जैसे मेरे रूम का प्रॉपर क्लीन हुआ हुआ है, सारे ड्रॉर्स क्लीन है, कबर्ड साफ है, बस किचन की डीप क्लीनिंग बाकी है। तो बस इस तरह से मैंने अपने आप को बिजी कर लिया कि ठीक है ये सारे काम मैं खुद कर लिया करूँगी, ताकि मेरी भी मैं मसरूफियत किचन रहे। में आ गई थी क्योंकि आज बनाना था दाल चावल। अयान इतने दिनों से कह रहा था, जब से मैं पाकिस्तान से वापस आई थी ना, अम्मा दाल चावल खाने, दाल चावल खाने। तो मैंने कहा चलो अब बना ही देती हूँ, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस इसके लिए मैं दालों को भिगा, दोनों दाल है ना मसूर और मूंग की, उसको भिगा रही थी। भिगाने से पहले ना मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। यूजुअली आप लोग भी करते ही होंगे, 2-3 पानी से निकाल लेती हूँ। जितना भी डस्ट वस्ट होता है ना वो सारा निकल जाता है। और तकरीबन बस मैंने ज़्यादा देर तो नहीं भिगाई थी, क्योंकि मूंग मसूर तो ऐसे ही जो फ़ौरन ही पक जाती है। तो बस 10 मिनट तक ही भिगाया था इसको। बस फिर वही सिंपल बेसिक सा तरीका है, इसको बॉईल करने के लिए रख लिया और इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी। जैसे कटे हुए प्याज डाले थे, कुछ हरी मिर्चें डाली थी, साथ साथ थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, हल्दी डाली थी, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था इसके अंदर मैंने। अच्छा, सॉल्ट है ना मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि आज जो मसाला मैं यूज़ कर रही थी ना वो शान का नहीं था, वो दूसरे ब्रांड का था। मैं पाकिस्तान अभी गई थी ना तो ले आई थी अपने साथ, अपने एरिया से ही। बड़ी तारीफ़ सुनी थी उन मसालों की, तो मैंने ले लिया था ये वाला मसाला देके। मेहर का मसाला है, बस मैंने इसका ½ टी स्पून डाला था, क्योंकि ½ टी स्पून जो है ना मैं तड़के में डालूँगी। तो इंशाल्लाह वो आपको बताऊँगी जब तड़का रेडी करूँगी ना तब। और साथ साथ इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया था, उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, इवन किसी भी चीज़ का, सिर्फ दाल का नहीं, किसी भी चीज़ का। अब ये देखिए, ये है ना मैं तड़का रेडी करी हूँ। तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ते ले लिए थे, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था अपना जो मेहर का मसाला यूज़ किया था ना, दाल वाला मसाला। अच्छा, पहले मैं शान का मसाला यूज़ करती थी, अब ये लाई हूँ तो मैंने ये ट्राई किया, और इससे भी बहुत मज़े की दाल बनी थी। जितना मैंने दाल में डाला था ना उतना ही सेम क्वांटिटी मैंने तड़के के लिए लिया है। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि दाल का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, मेरे पास है ना जो स्टीम रोस्ट मसाला, मैं धनिया, ज़ीरा और ये गोल मिर्ची को रोस्ट करके बनाती हूँ, वो ख़त्म हो गया था। तो बस मैंने नॉर्मल ज़ीरा ले लिया था बिना रोस्ट वाला, और ये कश्मीरी मिर्ची है ना इसको काट के डाल दिया था। अब ये मेरा तड़का है ना बिल्कुल रेडी है, तड़के का सामान मतलब। इसको मैंने रख दिया साइड के ऊपर जब तक मेरी दाल बॉईल हो रही थी। और अब मैं बना रही थी सैलेड। अच्छा, सैलेड यूजुअली है ना मैं दाल के साथ जो बनाती हूँ वो बनाती हूँ, प्याज को कट करती हूँ, उसके अंदर लाल मिर्ची, हल्दी, हल्की सी नमक और लेमन जूस, बस ये डालती हूँ। और ये इतनी अच्छी लगती है ना दाल चावल के साथ कि मैं क्या ही बताऊँ।
अच्छा, एक बोल में मैंने प्याज कट कर लिए थे, दूसरे बोल में मैं खीरा कट कर रही थी। एट द एंड जो है ना मैं ये सारा मिक्स कर दूँगी। अभी सब मिक्स करूँगी ना तो बिल्कुल खिचड़ी जैसा हो जाएगा, लाइक पानी छोड़ देती है ना प्याज। तो मैंने बस इन सबको अलग-अलग बोल में कट कर लिया था कि जब खाने का टाइम होगा, दाल चावल बिल्कुल रेडी हो जाएँगे ना, तो एंड मोमेंट पे इसको मिक्स करके इसमें सारा मसाला डाल दूँगी। अब सैलेड के लिए सब कुछ रेडी था, तड़के के लिए सब कुछ रेडी था और इतनी देर में ना मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। तो मैंने कहा चलो जब तक दाल उबल रही है ना तो मैं अपना ये सारा काम कर लेती हूँ। मतलब कपड़े-वपड़े जो भी सुखाने हैं ना उसको सुखा देती हूँ। बस फिर गैलरी में गई तो याद आया कि लास्ट डे भी मैंने कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े तो मैंने उतारे ही नहीं थे। खैर फिर उन सारे कपड़ों को निकाला, साइड पे रखा और फिर बाकी जितने भी कपड़े थे ना उन सबको फैला दिया। और ये रात का टाइम था ना, तो अब दुबई में रातें जो है ना थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मतलब जो पहले बहुत लू होती थी ना, अब वैसा वेदर नहीं है। अब काफ़ी हद तक वेदर चेंज हो गया है, जो तकरीबन आज से 1 डेढ़ महीने पहले वेदर था कि हम रात में भी गैलरी में नहीं खड़े हो सकते थे। बस सारे कपड़े फैला दिए थे, डोर को बंद किया, कर्टन को लगाया, क्योंकि रात के वक्त है ना अगर कर्टन ओपन रह जाए ना तो सामने वाले फ्लैट में ना सब कुछ नज़र आता है। जैसे अगर हम गैलरी में खड़े हो ना और अगर उनका कर्टन ना हो ना, तो वो सारे घर में जो भी हो रहा होता है ना एक्टिविटीज़ वो नज़र आ रही होती है। तो मुझे नहीं पता इन मिरर को क्या कहते हैं, इस तरह के आई थिंक ब्लाइंड मिरर होते हैं या क्या होते। तो अगर आप लोग को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बस फिर जो मैंने निकाले थे ना कपड़े, इसमें ये मेरा कंफर्टर कवर था, बेडशीट थी, तो इन सबको मैंने कहा फ़ोल्ड करके प्रॉपर्ली जगह पे रख दूँ ताकि हाथ के हाथ है ना ये काम भी हो जाए। फिर है ना फ़ोल्ड किए हुए सारे कपड़े जो होते हैं ना उसको प्रॉपर जगह पे रखे ताकि जब तय कर लो ना और साथ साथ काम ख़त्म करो ना तो वो हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिर एक काम छोड़ दो तो मैं तो बिल्कुल भूल ही जाती हूँ कि दूसरा काम भी करना था, मतलब जो पहला काम छोड़ा हुआ था। बस टमाटर है ना नहीं थे मेरे पास, तो मैंने फिर टमाटर ऑर्डर कर लिए थे और साथ साथ जो है ना वैसे तो दाल ऑलमोस्ट गल चुकी थी, बट टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से और पका लिया था, क्योंकि दाल तो जितनी भी पका लो बाद में होना तो इससे ब्लेंड ही होता है। तो अच्छी तरह से इसको टमाटर को गला के पका लिया था दाल के अंदर, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए ना, क्योंकि टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है अगर दाल में डलती है ना तो इससे दाल के टेस्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं और साथ साथ स्पाइसेस भी। बस फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और फिर इसको अगेन पतीले में डाला। सारा पानी जो भी था, मतलब मेरी आदत है हमेशा कि मैं इसी तरह से अपने जग को नहीं रखती हूँ, पानी से खंगाल के रखती हूँ। और यूजुअली हम देसी जो औरतें होती हैं ना उनका ये काम होता ही है, हम इसी तरह से करते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने घर के बड़ों से, मतलब माँ से, बड़ी बहनों से सीखी होती है। अच्छा, अब मुझे ना काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, इवन कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे मेरी व्लॉगिंग वीडियो से ज़्यादा मेरे जो पार्लर से रिलेटेड वीडियोस है ना उस पे कमेंट आते थे। अब इस चैनल को तो मैं कन्वर्ट कर चुकी थी अपने व्लॉगिंग चैनल में, तो इंशाल्लाह इस पे इसी तरह से हफ्ते में 2 व्लॉग 3 व्लॉग्स जिस तरह से मैं बना सकी डालती रहूँगी और अलग अलग टॉपिक्स पे भी इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। लेकिन टिकटॉक पर मैं एक अकाउंट बना रही हूँ जिसके अंदर 3 मिनट्स की, 2 मिनट्स की, 4 मिनट्स की, अकॉर्डिंग टू टॉपिक जितना भी ड्यूरेशन लगता है ना, मैं एक सलोन सीक्रेट्स के नाम से, यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा, टिकटॉक अकाउंट बना रही हूँ। तो अगर आप लोग अगेन से कोर्स, मतलब कोई कोर्स तो नहीं है, मैं वहाँ पर बस वीडियो डालूँगी, आप लोग की कोई भी क्वायरी हो ना तो आप लोग कमेंट में वहाँ पे कर सकते हो। और जो लड़कियाँ सीखना चाहती हैं ना वो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकती है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जैसे हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह जिसको भी आना है ना वो वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर ले, क्योंकि रादर देन यूट्यूब मुझे लगता है टिकटॉक इज़ ईजी। मतलब एक तो उस पर ग्रो करना बहुत आसान है और सेकेंडली ये कि वीडियोस आप शॉर्ट भी डालो ना, लाइक 2 मिनट्स की, 3 मिनट्स की, तो भी ओके होता है। तो ये मैंने सोचा मैं स्टार्ट लेती हूँ थोड़े से, ताकि जो लड़कियाँ बेचारी मुझसे बार बार फोर्स कर रही है ना कि आप कोर्स कब से शुरू करेंगी, आप अगेन क्लासेस कब से शुरू करेगी, तो मैंने कहा चलो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक तो मैं वहाँ पर आ चुकी होगी। तो जो अभी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, वो अब मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। दाल चावल बिल्कुल रेडी थे और बड़े ही मज़े के बने थे। अच्छा, चावल जब दम आ जाते हैं ना तो मैं इस तरह चम्मच चला देती हूँ, अगर इसको ऐसे ही ढका हुआ छोड़ दूँ ना तो फिर वो अजीब से गट्टे गट्टे हो जाते हैं। और बस दाल चावल को निकाला, टेबल पे लेके गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और अयान ने मज़े से खाया। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, बेतहाशा बरकत दे, सबकी सारी हाजतों को पूरा करे, आमीन सुम आमीन।